डोएक ट्रिपल सी सिलेबस स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल में आपका स्वागत है। स्प्रेडशीट भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3 के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भाग 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 1। इस अध्याय में आप सीखेंगे स्प्रेडशीट के बारे में बेसिक जानकारी, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के तत्व, नई वर्कशीट इंसर्ट करना, शीट को इंसर्ट, डिलीट, रीनेम इत्यादि करना, टेबल बनाना, सेल की एड्रेसिंग करना। स्प्रेडशीट का परिचय। स्प्रेडशीट एक कार्यक्रम है जो संख्याओं और रज्जु आंकड़ों रॉ डेटा को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करता है। स्प्रेडशीट के प्रयोग का मुख्य लाभ यह है कि यह आपको साधारण पंक्ति, रो और स्तंभ, कॉलम बनाने में सहायता प्रदान करता है। स्प्रेडशीट मुख्यतः व्यवसाय योजनाओं, लेखा संबंधी या कोई भी दस्तावेज जिनमें आंकड़ों का समावेश करना हो, उन्हें तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करना। सर्वप्रथम स्टार्ट बटन, जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप के स्टेटस बार के बाएं तरफ स्थित होती है, को माउस से क्लिक करेंगे। प्रोग्राम विकल्प का चयन करेंगे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर माउस से क्लिक करने पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सबसे ऊपरी भाग में टाइटल बार होता है, इसके नीचे मेनू बार, इसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, इसके नीचे फार्मूला बार, इसके नीचे शीट सिलेक्टर, इसके नीचे जो पीले कलर से दर्शाया गया सेल, ग्रीन कलर से दर्शाया गया कॉलम एंड रेड कलर से दर्शाया गया रो। वर्कशीट। वर्कशीट एक मुख्य दस्तावेज है जिसकी सहायता से हम डेटा को विश्लेषित करते हैं। वर्कशीट पंक्ति और स्तंभ की सहायता से निर्मित होती है। डेट मीन्स रो एंड कॉलम के संयुक्त द्वारा वर्कशीट बनता है। इसके अंदर 65,536 रो होते हैं एंड 256 कॉलम होते हैं। एक्सेल में नई वर्कबुक बनाना। सर्वप्रथम फाइल मेनू का चयन करेंगे। फाइल मेनू के न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जिसकी सहायता से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स से ब्लैंक वर्कबुक का चयन करेंगे, जिससे एक नई वर्कबुक ओपन होगी। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के तत्व। सेल की सीमा।
एक से ज्यादा सेल को चयनित करने के बाद वह पूरी चयनित एरिया सेल की सीमा कहलाती है। फंक्शन पहले से निर्धारित नियम जिसकी सहायता से किसी आंकड़े को अंकलित किया जाता है। टूलबार प्रायः शॉर्टकट बटन होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रायः स्टैंडर्ड एवं फॉर्मेटिंग टूलबार अपने आप आते हैं। अगर और अधिक टूलबार आपने शीट पर लाना हो तो निम्न नियम का पालन करेंगे। एक्सेल के व्यू मेनू को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टूलबार ऑप्शन को चयनित करेंगे, जिससे एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स से जिस टूलबार का चयन करना हो उसे सेलेक्ट करेंगे तो वह टूलबार आपके शीट पर इंसर्ट हो जाएगा। वर्कबुक को सेव करना। सर्वप्रथम फाइल मेनू का चयन कर सेव ऑप्शन को माउस से क्लिक करेंगे, जिसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जैसा चित्र में दिखाया गया है, और बुक का नाम देकर सेव ऑप्शन पर प्रेस करने पर नई वर्कबुक सेव हो जाएगी। वर्कबुक को क्लोज करना, बंद करना। सर्वप्रथम Alt+F की को दबाएं, जिससे फाइल मेनू ओपन होगा। इसके बाद फाइल मेनू के क्लोज विकल्प को प्रेस करेंगे, जिसके बाद वर्कबुक बंद हो जाएगा। नई वर्कशीट इंसर्ट करना। नया वर्कशीट अपने फाइल में बनाना। सर्वप्रथम मेनू बार में इंसर्ट मेनू को चयनित करेंगे। तत्पश्चात इंसर्ट मेनू के वर्कशीट ऑप्शन को चयनित करेंगे। अंत में एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी। किसी भी आंकड़े को शीट पर रखा जा सकता है। किसी भी न्यू फाइल में डिफॉल्ट 3 शीट्स होते हैं। वर्कशीट कमांड से न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एक फाइल में 255 शीट इंसर्ट किया जा सकता है। वर्कशीट डिलीट करना। सर्वप्रथम एडिट मेनू का चयन कर डिलीट शीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे एक्टिव शीट डिलीट हो जाएगी। अथवा सर्वप्रथम शीट बार को चयन करेंगे, इसके बाद माउस को राइट बटन को क्लिक करेंगे, इसके बाद डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, शीट डिलीट हो जाएगी। शीट को इंसर्ट, डिलीट, रीनेम इत्यादि करना। शीट टैब पर माउस की राइट बटन को क्लिक करेंगे, जिससे एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें कई ऑप्शन दिए गए रहते हैं। इंसर्ट करना, शीट इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना, डिलीट कर सकते हैं। रीनेम, शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। मूव और कॉपी, शीट को अपने जगह से दूसरी जगह पर आगे पीछे मूव और कॉपी किया जा सकता है। सेलेक्ट ऑल शीट के द्वारा सभी शीट को सेलेक्ट किया जा सकता है। सेल में वैल्यू रखना। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो अपने आप एक वर्कबुक एवं 3 वर्कशीट ओपन होती है। जिस वर्कशीट का काम करना होता है उस वर्कशीट का चयन करते हैं। इस शीट पर कोई एक सेल एक्टिव रहती है जिसे वैल्यू को देते हैं माउस पॉइंटर के द्वारा। दूसरे भी किसी सेल पर जाकर वैल्यू को दे सकते हैं। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग का अर्थ है कि सेल एड्रेसेस के स्थान तथा फार्मूला सेल के स्थान के संबंध को ध्यान में रखकर कैलकुलेशंस किए जाते हैं। फार्मूला सेल वह सेल एड्रेस है जिसमें फार्मूला होता है। लाइक एग्जाम्पल, चित्र में दर्शाए गए
E2 फार्मूला सेल है और निम्नलिखित का सम है। सेल एड्रेस B2 की वैल्यू फार्मूला सेल से 3 कॉलम पहले, सेल एड्रेस C2 की वैल्यू फार्मूला सेल से 2 कॉलम पहले, सेल एड्रेस D2 की वैल्यू फार्मूला सेल से 1 कॉलम पहले है। एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। जब किसी सेल के एड्रेस को स्थिर स्टैटिक बनाना हो तो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है ताकि फार्मूला कहीं भी कॉपी किया जा सके लेकिन यह सेल एड्रेस समान रहे। इसके लिए एक डॉलर का निशान कॉलम नाम और रो संख्या दोनों से पहले टाइप किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल $D $2। मान लीजिए कि हमारे उदाहरण में छात्रों को 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इसके लिए E5 सेल एड्रेस पर फार्मूला B5 + C5 + D5 + $D $2 को टाइप करें और इंटर की दबाएंगे। इस फार्मूले को कॉपी करें और फिर सेल एड्रेस E6 पर पेस्ट करें। E6 = B6 + C6 + D6 + $D $2 हो जाता है। मिक्स्ड एड्रेसिंग। जब किसी सेल पर रिलेटिव एड्रेसिंग एवं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग को मिलाकर फार्मूला को कॉपी किया जाता है उसे मिक्स एड्रेसिंग कहते हैं, जैसे A1 + $A $2। E5 सेल एड्रेस पे फार्मूला B5 + C5 + D5 + $D $2 में B5 + C5 + D5 रिलेटिव एड्रेसिंग और $D $2 एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है। धन्यवाद।